हमें अपने व्यवसाय को कैसे शुरू करना है, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने बिज़नेस के लिए अपना माइंड सेट करना चाहिए कि हमें किस विषय पर बिज़नेस शुरू करना है। हमें कंप्यूटर की सेल करनी है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लेस मार्केट में देखना होगा, जहाँ ग्राहक हमारे पास आसानी से पहुँच सके, जहाँ पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध हों। यदि हमें रिपेयर शॉप खोलनी है, उसके लिए भी हमें मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा, जहाँ हमारा ग्राहक अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को ईज़िली हमारे पास लेकर आ सके और उसके बाद हमारे पास उसको रिपेयर करने के लिए प्रॉपर स्पेस हो, जिसके लिए हमें अलग से लैब चाहिए, जहाँ हम अपना रिपेयर वर्क कर सकें। ग्राहक के बैठने के लिए वेटिंग एरिया चाहिए, ग्राहक को अटेंड करने के लिए रिसेप्शन एरिया चाहिए और साथ में उसे रिसीव करने वाला एक रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए। इसी प्रकार हमारे बिज़नेस की अपनी-अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। यदि हमें कंप्यूटर स्टडी सेंटर खोलना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा रहती हैं। इसमें हमें एरिया भी ज़्यादा चाहिए, थ्योरी रूम अलग से चाहिए, आपका वर्किंग लैब अलग से रहती है और पढ़ाने के लिए स्टाफ भी चाहिए। स्टडी सेंटर खोलने के लिए गवर्नमेंट के अपने मापदंड होते हैं, जिसमें टूल्स, इक्विपमेंट्स की लिस्ट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आपको सर्टिफिकेशन देनी है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए गवर्नमेंट के दी गई सारी स्पेसिफिकेशंस को आपको फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इवन जगह की भी रिक्वायरमेंट जो है वो गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से ही रहती है। सबसे पहले हमें अपना बिज़नेस प्लान बनाना चाहिए कि हमें कौन-सा काम करना है, उस काम को किस तरीके से करना है, चाहे वो हम अपनी शॉप खोल रहे हैं बेचने के लिए या रिपेयर शॉप खोल रहे हैं या टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। किसी भी व्यवसाय में कस्टमर का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमें अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत अधिक मुनाफा कमाना भी हमारे व्यवसाय के लिए घातक हो सकता है। हमें कस्टमर को रीज़नेबल प्राइस पर चीज़ देनी चाहिए, ताकि वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग बना रखे। हमें उन्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या उनकी एक डाटा बैंक बना के रखना चाहिए और समय-समय पर उन्हें दी गई सर्विसेज के बारे में फीडबैक लेते रहना चाहिए। हमें उनका एक डाटा बैंक मेंटेन करना चाहिए और समय-समय पर उनका फीडबैक लेना चाहिए, जिससे उनके और हमारे बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे और वो हमारे व्यवसाय के साथ लाइफ टाइम जुड़े रहें। कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर बिज़नेस को आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम 600 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होती है, जो आपके घर में भी हो सकता है या आप रेंट पे ले सकते हैं, या आपके पास अपना मार्केट में स्थान अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी इसे शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर, हार्डवेयर और लैपटॉप रिपेयर बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको टूल्स की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले स्टार हेड स्क्रू ड्राइवर, सोल्डरिंग आयरन, मल्टीमीटर, पंच डाउन टूल, क्रिम्पिंग टूल, इन सब की आवश्यकता होती है। कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए उसमें बहुत सारे खर्चे भी रहते हैं, जैसे स्टेशनरी का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, आपको स्टाफ को सैलरी देनी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस के लिए भी आपको अलग से एक बजट रखना होता है, जिसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें उसका मार्केट सर्वे करना पड़ता है कि वहाँ के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उन्हें किस प्रकार की सर्विसेज चाहिए, उन्हें रिपेयर की सर्विसेज चाहिए या उन्हें नई चीज़ों की आवश्यकता है, नई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं। अगर उन्हें रिपेयर की आवश्यकता है तो आपके पास टेक्निकल स्किल का होना भी आवश्यक है। स्किल्ड पर्सन को हायर करेंगे, आप उसे जॉब पे रखेंगे या आप स्वयं करेंगे, इन सब चीज़ों का आपको एक रिकॉर्ड रखना होता है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक प्रॉपर लेआउट का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले रिसेप्शन एरिया पे ग्राहक कांटेक्ट करता है, तो उसका प्रॉपर वे में होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ ग्राहक के बैठने की सुविधा भी होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और वातावरण अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद हमें वेटिंग एरिया कस्टमर के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड नंबर पर हमारी अपनी वर्कशॉप, जहां हम रिपेयर का वर्क लेंगे, उसका भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। वो एरिया साफ सुथरा और खुला होना चाहिए। अपने व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदने से पहले हमें उसे प्रॉपरली प्लान कर लेना चाहिए और राइट टाइप का फर्नीचर हमें खरीदना चाहिए। वर्कशॉप के अंदर
हमारे पास प्रॉपर वर्क बेंच होना चाहिए और रैक्स होने चाहिए जिस पे हम अपना रॉ मटेरियल रखेंगे। प्रॉपरली उन्हें हमें टैग करके स्पेसिफाई करना चाहिए। एक्चुअल वर्किंग डिटेल, इसमें कस्टमर को जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कितनी ओरिजिनलिटी है उसका ध्यान रखें। कोई भी झूठा प्रलोभन अपने कस्टमर्स को ना दें। अगर आपने वारंटी जितने साल की प्रॉमिस की है उतने साल की आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें। जो भी आप अपने व्यवसाय के लिए होर्डिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बिल्कुल स्टिक रखें, उनमें कोई भी झूठा प्रलोभन ना दें। कस्टमर को सर्विस देते हुए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। जब आपने उन्हें कोई चीज़ रिपेयर करके देने का वादा किया है उसी टाइम पीरियड के अंदर उसको रिपेयर करके वापस देने की कोशिश करें। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो उसकी जानकारी कस्टमर को पहले ही दे दें। अंडरस्टैंडिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंप्यूटर रिपेयर और लैपटॉप रिपेयर में हमें उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कंप्यूटर हम दो तरह से परचेज कर सकते हैं। हम असेंबल करके कंप्यूटर दे सकते हैं या ब्रांडेड कंप्यूटर कंपनी से बने बनाए ले सकते हैं और उन्हें आगे सेल कर सकते हैं। वैसे ही कॉमन सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं जैसे कि हमारा लोक मित्र केंद्र है, इसके लिए हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है और हम लोगों को इसकी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने अपना निश्चित प्राइस सेट किए होते हैं जो हम अपनी सर्विसेज देने के बदले में ग्राहक से लेते हैं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पता होना बहुत आवश्यक है। कंप्यूटर में हमें क्या करना है, हमें अपनी रिपेयर शॉप खोलनी है, हमें अपना सेल का बिजनेस खोलना है या हमें टीचिंग फील्ड करनी है या हमें कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इस बारे में हमारा पहले से ही माइंडसेट होना चाहिए। अगर हमें अपनी कॉमन सर्विसेज खोलनी है तो इसके लिए सरकार ने लाइसेंस दिए होते हैं। जैसे कि हमारा लोक मित्र केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज के बदले में लोगों से चार्जेस लेते हैं। यह चार्जेस गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए होते हैं। इन्हें हम उसी प्राइस पर ही इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। लोक मित्र केंद्र में हम लोगों के आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं, उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बैंक से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं हम उन्हें ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर में प्रोवाइड करवा सकते हैं। यह लोक मित्र केंद्र के नाम से भी जानी जाती हैं, जिसमें हम इन सर्विसेज के बदले में अपने ग्राहक से चार्जेस लेते हैं। यदि आपको अपना स्टडी सेंटर खोलना है तो उसके लिए भी हमें सरकारी मापदंडों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए सरकार हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती है और मटेरियल लिस्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें हमें मटेरियल सरकार की मापदंड के हिसाब से लेना पड़ता है और स्पेस रिक्वायरमेंट्स भी सरकार की मापदंड के हिसाब से पूरे करने पड़ते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जाते हैं इसमें और कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं। कुछ कोर्सेज में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है जिसका एक छोटा सा चार्जेस आपको सरकार को देना पड़ता है और उसके बदले में आपको सरकारी सर्टिफिकेशन मिलती है। कंप्यूटर की फील्ड बहुत ही वास्ट है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर के कोर्सेज हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है या आपको इसमें इंटरनेट के सॉफ्टवेयर्स को सिखाना है या आपको हार्डवेयर सिखाना है या आपको रिपेयरिंग का वर्क सिखाना है, ये सारे ही कोर्सेज आप अपने सेंटर में उपलब्ध करवा सकते हैं। कुछ लोगों की सिर्फ टाइपिंग की रिक्वायरमेंट रहती है जिसमें सर्टिफिकेशन की भी हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें आप उस ढंग से डिज़ाइन कर सकते हैं और सरकार से मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको सर्विस सेंटर खोलना है तो इसे भी आप दो तरीके से खोल सकते हैं। एक तो आपका अपना सर्विस सेंटर हो गया, दूसरा आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़ के उनके सर्विस सेंटर को ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी कंपनी का सर्विस सेंटर ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यदि आप अपना खुद का सर्विस सेंटर खोलते हैं तो आपको ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे वो सिस्टम असेंबल करके देना होता है या ग्राहक
कोई ब्रांडेड की डिमांड करता है तो उसकी आवश्यकता के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। यदि आप रिपेयरिंग में अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके पास इसके लिए अपना एक स्किल्ड पर्सन होना आवश्यक है। साथ ही साथ में आपके पास प्रेजेंटली रॉ मटेरियल होना चाहिए। जब भी कस्टमर आपके पास आए तो आप उसको अच्छे से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकें और टेक्निकल स्किल्ड पर्सन उसी चीज़ को अच्छे से ठीक करके या रिपेयर करके कस्टमर को हैंड ओवर कर सकें। जब भी हम किसी कंप्यूटर को असेंबल करेंगे या रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछना है कि उसे क्या चीज़ चाहिए, वो उसे किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने वाला है। उसी के हिसाब से हमें पहले अपना प्लान बनाना है, पहले कस्टमर को सुनना है, फिर अपना प्लान बनाना है और उसे प्राइस के साथ साथ टेक्निकल डिटेल भी प्रोवाइड करनी है। फिर उसके साथ एक डिस्कशन टॉपिक लेना है, उसी के बाद हमें उस पे काम करना शुरू करना है। जब भी हम कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर का बिज़नेस शुरू करते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि हमें रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या उसकी कंपैटिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूछना चाहिए कि उसे कंप्यूटर किस पर्पज़ के लिए चाहिए। उसे अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए कंप्यूटर चाहिए, उसे बिज़नेस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर चाहिए या उसे वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसी के हिसाब से हम अपना कंप्यूटर डिज़ाइन करेंगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट जानने के बाद हमें उसे प्राइस और स्पेसिफिकेशंस के साथ एक प्लान बनाना चाहिए और उस पे उसके साथ एक डिस्कशन सेशन लेना चाहिए जिसमें कि हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि उसे किस स्पेसिफिकेशन के साथ अपने कंप्यूटर को रखना चाहिए। इसमें हमें उस पे कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती लगाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे सजेस्ट करना चाहिए। एक बार जब कस्टमर एग्री हो जाता है किसी चीज़ पर, तभी हमें उसे फाइनल रूप से रूपरेखा तैयार करके कस्टमर को उसके बजट के हिसाब से वो चीज़ दोबारा से पूछनी चाहिए। एक बार जब कस्टमर उसे डन कर देता है तभी हमें फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए। यदि कस्टमर अपना सिस्टम अपग्रेड करना चाहता है तो उसके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक करने के बाद उसे अपग्रेड के लिए सजेस्ट करना चाहिए। इसमें हमें भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या हार्डवेयर से रिलेटेड है, उसका ध्यान रखना चाहिए। सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भी हमें एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन और प्राइस लिस्ट बनानी चाहिए। कस्टमर्स के साथ हमें डिस्कशन सेशन लेने के बाद ही कुछ डिसाइड करना चाहिए कि आप इसमें कितना अपग्रेड कर सकते हैं, कौन सा हार्डवेयर कौन से सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगा या कौन सा प्रोसेसर किस रैम को सपोर्ट करेगा, या आप इस काम को इस सिस्टम पर कर भी पाएंगे या नहीं। इस चीज़ की डिस्कशन करने के बाद कस्टमर के फाइनल डिसीजन के बाद हम इस काम को करना चाहिए। किसी भी व्यवसाय को करने के लिए हमें उसमें टेक्निकल स्किल होना हमें बहुत आवश्यक है। हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, चाहे वो हम ऑनलाइन सेशंस के थ्रू करें या सेमिनार्स अटेंड करके करें। कंप्यूटर के फील्ड में आए दिन नई नई चीज़ें इन्वेंट होती रहती हैं, जिसके बारे में हमें अपग्रेड रहना बहुत ही आवश्यक है। हमें अपने काम के प्रति पंक्चुअल रहना चाहिए। हमने कस्टमर से जब कोई चीज़ देने का वादा किया है तो उसी टाइम पे हमें वो चीज़ उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और अपने व्यवसाय में अपनी पूरी लगन से काम करना चाहिए। किसी भी व्यवसाय में पंक्चुअलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हमें अपनी शॉप या अपने व्यवसाय की टाइमिंग को निर्धारित करना चाहिए। इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमें ये नहीं कि जब मर्जी हो आप अपना शॉप को बंद कर दें, जब मर्जी हो आप काम कर रहे हैं और आपकी मर्जी नहीं है तो आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ये सारी ही चीज़ें बिज़नेस के लिए बहुत घातक होती हैं। हमें अपने बिज़नेस के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और टाइम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे लंच आवर्स, हमारे वर्किंग आवर्स स्पेसिफाइड होने चाहिए। अगर हमने कोई प्रॉपर टाइम निश्चित किया है अपने व्यवसाय को शुरू करने का और उसे शाम को क्लोज करने का, तो हमें उसी टाइम के हिसाब से पंक्चुअल रहना चाहिए। क्योंकि कस्टमर अगर एक बार विजिट करता है और आप
उसे नहीं मिलते हैं या आपकी सर्विस उसे नहीं मिलती है, तो वो आपके कंपटीटर के पास चला जाता है, वो लौट के वापस नहीं आता। क्योंकि आज के युग में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रिविजिट करते रहें किसी सर्विस के लिए।